नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं 2020-21 के 2020 के एंडिंग और अब तक 2021 तक मई 2021 तक जो भी इंडेक्स से रिलेटेड सूचकांक से रिलेटेड जितने भी अपडेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं। टोटल 65 क्वेश्चंस इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना होगा। आपको PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सारे सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपकी तैयारी को परखने के लिए, आपका कौन सा सेक्शन वीक है उसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए या फिर कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए प्रैक्टिस के लिए टेस्ट बुक बेहतरीन ऑफर ये लेकर आ रहे हैं। आप 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। इसमें भी यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपके एक्स्ट्रा 50 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। ये लाइफ टाइम पास है, आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड मॉक टेस्ट इस पास के अंतर्गत दे सकते हो। बाकी ईयरली पास है ये, जिसमें सारे एग्जाम्स यानी जो भी NTPC के हैं, बैंकिंग के हैं, जितने भी SSC के एग्जाम्स हैं, जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सेम एग्जाम पैटर्न और इंटरफेस रहता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो और TTG के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, जो इंडेक्स और जो यहाँ पर सूचकांक से सवाल बन रहे हैं 2021 से, टोटल 65 क्वेश्चंस में पहला सवाल दिखेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक आपको पूछा गया है। ये जनवरी 2021 में डाटा के अकॉर्डिंग जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में, अभी एक Q2 इंडेक्स भी है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक Q2 में इंडिया की रैंक है दोस्तों 84th। लेकिन जो ये जनवरी में आया था Q2 वाला, ये अप्रैल 2021 में इंडेक्स आया है, जो आगे सवाल भी कवर करूंगा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2021 में इंडिया की रैंक रही है वो 85th रही है। आपके ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम रैंक है, सबसे मजबूत पासपोर्ट है वो जापान का है, सेकंड सिंगापुर की है, तीसरी रैंक संयुक्त रूप से जर्मनी और दक्षिण कोरिया की हो जाएगी। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नए साल यानी जनवरी 2021 के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किए हैं? तो सबसे अधिक जो नव वर्ष पर नए साल जनवरी 2021 में जन्म दर्ज हुए हैं वो इंडिया में हुए हैं, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है। जिसमें भारत में 60,000+ यहाँ पर नए साल के दिन बच्चों के जन्म हुए हैं। टोटल वर्ल्ड वाइड 3,71,500 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें इंडिया के 60,000 हैं। और बात करूं भारत के बाद तो चाइना, नाइजीरिया और पाकिस्तान का स्थान है। अगला सवाल देखिएगा, लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक को किसने लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछा हुआ सवाल है। डिजिटल भुगतान सूचकांक है, ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है लेन देन को ट्रैक करने के लिए। और इसमें आपको पूछा जा सकता है डिजिटल भुगतान सूचकांक में आधार वर्ष कौन सा माना गया है? तो आधार अवधि है ये मार्च 2018 को बनाया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की जो सूची है जो जारी की है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में, जिसमें मुकेश अंबानी के आपको पूछा कौन से स्थान पर रहे, तो मुकेश अंबानी रहे हैं 12वें स्थान पर। तो आप कहेंगे ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में प्रथम रैंक किसकी रही है? तो अमेजन के मालिक जो जेफ बेजोस हैं इनकी प्रथम रैंक रही है। एलन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं इनकी सेकेंड रही है। और बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, इनकी तीसरी रैंक रही है। और मुकेश अंबानी की रैंक आपको पूछा तो 12वीं याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा, ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 है, इसमें दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी का है? तो ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड है ये कौन सी कंपनी बनी है? तो ये हो जाएगी वीचैट कंपनी है, दुनिया का सबसे ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में मजबूत ब्रांड है, जिसमें वीचैट प्रथम है, उसके बाद फरारी है, फिर SBER जो एक रशियन बैंक है ये तीसरी रैंक पर है ब्रांड में। UNCTAD के द्वारा जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है इसमें अमेरिका को पीछे छोड़कर शीर्ष पर रहा है? 2020 के ये डाटा के अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ये रिपोर्ट जारी की है UNCTAD के द्वारा। अमेरिका को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान पर रहा है चाइना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 है, एक तो आपको याद रखना है ये लोकतंत्र सूचकांक 2020 किसने जारी किया है? तो EIU यानी द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इस सूचकांक में पूछा कौन सा देश
शीर्ष पर रहा है, तो प्रथम रैंक पर रहा है नॉर्वे। तो आप कहेंगे इंडिया की रैंक इसमें क्या रही, तो भारत की रैंक रही है 53वीं रैंक रही है इंडिया की लोकतंत्र सूचकांक 2020 के अकॉर्डिंग। प्रथम रैंक नॉर्वे की, सेकंड आइसलैंड की, तीसरी स्वीडन की रही है। अगला सवाल देखिएगा, आईईए के द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में किस वर्ष तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। 2030 तक आईईए के द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में बताया गया है कि भारत है वो 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। कौन सा तीसरा सबसे बड़ा, 2030 तक। अगला सवाल देखिएगा, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में कौन से भारतीय शामिल है। तो हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 की बात करें तो टॉप 10 में कौन से भारतीय शामिल है, तो मुकेश अंबानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति में एलन मस्क पहले स्थान पर इस लिस्ट में, जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर और बर्नार्ड अर्नोल्ट है वो इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रखे गए हैं। डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में कितने लोगों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित हो जाएगा। कान से सुनने की समस्या से ग्रसित है, कितने लोगों में से एक व्यक्ति होने वाला है 2050 तक। ये डब्ल्यूएचओ ने जारी की रिपोर्ट। तो 2050 तक बताया जा रहा है कि 4 लोगों में से एक व्यक्ति हैं वो सुनने की समस्या से ग्रसित होगा, कम सुनाई देगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अकॉर्डिंग कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान पर विश्वविद्यालय है उसका नाम है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कैम्ब्रिज में है। ये मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान है। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर है। सेकेंड है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, तीसरा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। अगला सवाल देखिएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर देश रहा है वो है, पूछा गया कौन सी सिटी रही है, वो है बेंगलुरु सिटी है शीर्ष स्थान पर। टॉप 3 शहरों में बेंगलुरु प्रथम, सेकंड पुणे, तीसरा अहमदाबाद रहा है। ये है इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। अगला सवाल, विमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में जो विमेन इन बिजनेस 2021 की रिपोर्ट बताती है कि भारत की यहाँ पर रैंक रही है तीसरी। कौन सी रैंक, इंडिया की तीसरी रही है। पहली फिलीपींस की है, दूसरी साउथ अफ्रीका की है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021, इसमें भारत किस स्थान पर है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंक है दोस्तों 88th है। भारत 88th रैंक पर है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में। और ये रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस के द्वारा इसको जारी किया गया है। खाने की बर्बादी के सूचकांक की रिपोर्ट यानी यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया। तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट को 2021 में ये यूएनईपी के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उसके द्वारा जारी की गई है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की रैंक जो ग्लोबली है वो है 121वीं रैंक है। ये तो हो गई भारत की रैंक है जो वर्ल्ड वाइड 121वीं है। लेकिन जो इंडिया की रैंक एशिया पैसिफिक कंट्री में आपको पूछ रहे हैं तो आउट ऑफ 40 में से 26वीं रैंक इंडिया की है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2021 में एशिया पैसिफिक में। अगला सवाल दिखेगा पूछा गया है। और बाकी ये जो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2021 में प्रथम रैंक है सिंगापुर की, सेकंड न्यूजीलैंड की। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार की लिस्ट है इसमें भारत पहुंच गया है चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर। इंपॉर्टेंट सवाल है। टॉप 3 में आ जाते हैं चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और चौथा है आपका अपना इंडिया। नेक्स्ट देखिएगा, आईक्यू एयर के द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है। आईक्यू एयर के द्वारा जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में विश्व की जो सबसे प्रदूषित कैपिटल है वो हो जाएगी दिल्ली। ऑप्शन ए करेक्ट है। और पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरे नंबर पर आता है ये ढाका जो कैपिटल है, तीसरे पर उलन बाटोर जो मंगोलिया की कैपिटल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया मानव स्वतंत्रता सूचकांक जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 111वीं रैंक रही है।
टॉप 3 में आ जाते हैं न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग। आपको पूछ रहे हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम रैंक किसकी रही है, तो न्यूजीलैंड की है, इंडिया की 111वीं। किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021, जो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 है, इसको जारी किया है। तो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 को जो चीन और पाकिस्तान के साथ इंडिया का बढ़ता तनाव है उस पर ये रिपोर्ट पूछा गया है, किस देश ने जारी किया है, तो ये अमेरिका के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है, ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी की गई है, UNFPA के द्वारा। फ्यूचर ऑफ टैलेंट है, ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट है, ये लिंक्डइन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। राष्ट्रीय स्तर की जलवायु वैधता रिपोर्ट है, नेशनल लेवल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट को किसने जारी किया है, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। हाल ही में ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है, तो ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 है, ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा जारी की गई है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया रहा है 2021 में 10वें स्थान पर। एक यहाँ पर और पूछा गया है कि जर्मन वॉच के द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है कौन जारी करता है, तो जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया है और इंडिया की रैंक यहाँ पर 7वीं रही है। ये तो रिस्क वाला है, इससे पहले पूछा गया था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया की रैंक पूछा है, तो वो 10वीं हो जाएगी। और जो प्रथम जो ये जोखिम सूचकांक में प्रथम रैंक है वो मोजाम्बिक की है, सेकंड जिम्बाब्वे की, तीसरी है बहामा की। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में जो शीर्ष स्थान पर देश रहा है वो है दोस्तों न्यूजीलैंड। इंडिया की रैंक की बात करें तो 98 देशों में से भारत की रैंक रही है 86, तो न्यूजीलैंड रहा है प्रथम स्थान पर, वियतनाम सेकंड और तीसरा रहा है ताइवान। अगला सवाल, ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया गया है इसमें इंडिया की रैंक की बात करते हैं 50वीं रैंक रही है, भारत की ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और प्रथम रैंक की बात करें तो दक्षिण कोरिया, सेकंड सिंगापुर, तीसरा स्विट्जरलैंड है। दक्षिण कोरिया की रैंक इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया गया है प्रथम रही है, इंडिया की 50वीं याद रखना है। अगला सवाल, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक जो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स है, ये नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी की गई है, इसमें इंडिया की रैंक रही है 56वीं रैंक रही है। नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 56वीं, प्रथम रही है तुर्की की, सेकंड न्यूजीलैंड की, ये आपको डाटा याद रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2, इससे पहले Q2 नहीं था, डायरेक्ट था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 85 थी, लेकिन पूछा गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 जो अप्रैल 2021 में जारी की गई है, इस ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पर ये जापान हो जाएगा। इंडिया की रैंक यहाँ पर रही है 84 हो जाएगी, सेकंड सिंगापुर है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंक रही है दोस्तों 40वीं रैंक रही है। प्रथम रैंक की बात करें तो अमेरिका की है, सेकंड यूके की, थर्ड जर्मनी की, भारत की रैंक है 40वीं। इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लेना, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंक। अगला सवाल देखिएगा, संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में से पहले स्थान पर कौन सा इंस्टीट्यूट है। संघाई रैंकिंग 2020 के अकॉर्डिंग जो सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान है उसमें प्रथम स्थान पर है यहाँ पर IISc बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। और वर्ल्ड वाइड बात करें तो टॉप 3 संस्थान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रथम है, स्टैनफोर्ड सेकेंड है, थर्ड कैम्ब्रिज हो जाएगी। 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को WEF के द्वारा जारी किया गया है। विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं में से कौन सा कंपनी है वो शीर्ष पर रही है, तो कंपनी हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है,
जो IFFCO है, ये इसका नाम फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, उर्वरक कंपनी है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है इसकी फुल फॉर्म। ये विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों की ताज़ा रैंकिंग में पहले नंबर पर रही है। और ये जो रैंकिंग जारी की है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित है, जो 9वीं वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटरी रिपोर्ट है। ये 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग IFFCO है, ये 300 सहकारी संस्थाओं में से प्रथम स्थान पर रही है ये कंपनी। अगला सवाल दिखेगा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण किसने जारी किया। तो सेकेंड एडिशन जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का जारी किया गया है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें प्रथम रैंक रही है बड़े राज्यों में वो कर्नाटक की रही है। नेक्स्ट वन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये इंडिया की हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिएगा, dealroom.com के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो टेक्नोलॉजी में आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली बेंगलुरु कर सकते हैं, तो ये टेक हब हो जाएगा, जो रिपोर्ट जारी की है dealroom.com के द्वारा। और टॉप 3 शहरों में बेंगलुरु प्रथम है, सेकंड स्थान पर लंदन है, तीसरा म्यूनिक है। हुरुन के द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में शीर्ष पर कौन सी रही है। तो हुरुन के द्वारा जारी जो टॉप 500 प्राइवेट कंपनी में शीर्ष स्थान पर कंपनी रही है वो एप्पल हो जाएगी, सेकंड माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड अमेजन है। विश्व के सबसे बड़े चालू खाता अधिशेष के लिए जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। जर्मनी को पीछे छोड़कर जो देश है वो टॉप किया है वो चाइना हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े चालू खाता अधिशेष के लिए ये चाइना ने टॉप किया है जर्मनी को पीछे छोड़कर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंक रही है वो दोस्तों 86 रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। भारत की रैंक 86 रही है। प्रथम रैंक डेनमार्क की, सेकंड न्यूजीलैंड की, तीसरी फिनलैंड की रही है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची जो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ सर्विस है उसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में शीर्ष स्थान पर देश रहा है वो हो जाएगा आपके सिंगापुर, याद रखना है। ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसएबिलिटीज टीए बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट को विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सेकेंड जो चरण है, स्टेज है, इसके अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान पर राज्य रहा है वो गुजरात रहा है। कौन सा राज्य, गुजरात। विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2021 के अनुसार विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं। तो वुमेन बिजनेस द लॉ 2020 के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, तो विश्व के कितने देश है जो महिलाओं को पूर्ण एक समान अधिकार देते हैं। तो टोटल 10 देश हैं। 10 देश कौन से हैं, विश्व में केवल 10 देश है जो महिलाओं को पूर्ण समान देते हैं, जैसे बेल्जियम है, फ्रांस है, डेनमार्क है, लाटविया है, लक्समबर्ग हो गया, स्वीडन हो गया, कनाडा है, आइसलैंड है, पुर्तगाल है और आयरलैंड हो जाएगा, जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करते हैं। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो इसमें इंदौर है वो टॉप किया है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में इंदौर। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी जो 1 मिलियन प्लस वाली श्रेणी है इसमें इंदौर को सर्वोच्च स्थान मिला। उसके बाद सूरत है। 1 मिलियन से कम जनसंख्या श्रेणी में जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल है NDMC है ये शीर्ष स्थान पर रही है। इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें भारत किस स्थान पर है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 139वीं, जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये डाटा रिपोर्ट जारी की गई है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार है वो फिनलैंड लगातार चौथे साल टॉप किया है। तो सबसे खुशहाल फिनलैंड, आइसलैंड, फिर उसके बाद डेनमार्क है। इंडिया की रैंक 139वीं है। ICC के द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो शेफाली वर्मा हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा,
विश्व विकास रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला सवाल देखिएगा, वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा ये रिपोर्ट पवन रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक कितना हो जाएगा? भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग है 2022 तक ये $372 बिलियन का होने वाला है। किस संस्थान ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट को जारी किया है? तो ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट को जारी किया गया है। किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जिसका नाम है मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज 2021 को जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 जो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट है इसको किसने जारी किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान है IFPRI के द्वारा ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। हाल ही में भारत में साइबर अपराध के मामले पर नॉर्टन साइबर सेफ्टी इंसाइट्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो नॉर्टन साइबर सेफ्टी इंसाइट रिपोर्ट 2021 को ये नॉर्टन लाइफ लॉक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 को किसने जारी किया है? तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट को 2020 की रिपोर्ट को ये जारी किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा। और इस रिपोर्ट में कहा गया है, क्या बताएगा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर पिछले साल मई 2020 में आया चक्रवात अम्फान सबसे महंगा साबित हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग है USCIRF के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत किस स्थान पर है? दुनिया की सबसे डेंजरियस जो खतरनाक सड़कों के केस में भारत का रैंक यहाँ पर चौथा रैंक है। प्रथम रैंक किसका है? दक्षिण अफ्रीका का है। और इस रिपोर्ट में बताएगा कि जो सबसे खतरनाक सड़क के मामले में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर है, उसके बाद थाईलैंड दूसरे, अमेरिका तीसरे और इंडिया चौथे स्थान पर है। और इस सूची के अनुसार सबसे सुरक्षित सड़कों की श्रेणी में नॉर्वे है वो प्रथम स्थान पर है। खतरनाक के केस में दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान पर है। और इसको जारी किया है इंटरनेशनल ड्राइविंग एजुकेशन देने वाली कंपनी जुटोबी ने हाल ही में एक रिसर्च के द्वारा इसको जारी किया है। कौन सा शहर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो ये मॉस्को सिटी है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में टॉप किया है। उसके बाद मुंबई, तीसरी सिटी है बोगाटा। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जिसको EIU के द्वारा जारी किया गया है, इसमें इंडिया की रैंक रही है 49वीं रैंक भारत की रही है। और प्रथम रैंक रही है स्वीडन, सेकंड अमेरिका, तीसरी स्पेन की रही है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है ओकला के द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ओकला के द्वारा जो ग्लोबल इंटरनेट की स्पीड के मामले में 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक रही है दोस्तों 129वीं। वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेट स्पीड है भारत की वो दुनिया में 129वें स्थान पर है। प्रथम रैंक है टॉप 3 देशों में मोबाइल इंटरनेट स्पीड कतर की, सेकंड दक्षिण कोरिया, थर्ड UAE, भारत की 129वीं रैंक हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिएगा, वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक रहा है 144वां। प्रथम रैंक में आइसलैंड है, सेकंड फिनलैंड, फिर नॉर्वे है। और भारत की रैंक रही है 140वीं। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जो ग्लोबल गैप इंडेक्स को जारी किया गया है। अगला सवाल, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत की रैंक रही है 87। कौन सी? 87वीं रैंक रही है। और प्रथम रैंक यहाँ पर स्वीडन की, सेकंड नॉर्वे की, थर्ड डेनमार्क की है। नेक्स्ट वन है SIPRE की द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो सैन्य व्यय है ये रिपोर्ट सिप्री के द्वारा जारी है। इसमें इंडिया की रैंक रही है तीसरी। वैश्विक सैन्य व्यय के बारे में जो इस रिपोर्ट के बारे में भारत यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका है, सेकेंड चाइना, तीसरे स्थान पर इंडिया है। नेक्स्ट वन देखिएगा, चांडलर गुड गवर्नेंस
इंडेक्स चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक रही है दोस्तों 49वीं रैंक। प्रथम रही है फिनलैंड की, सेकंड स्विट्जरलैंड की रही है। इसको जारी किया है चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जो सिंगापुर की है, वो उसके द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है दोस्तों चौथे स्थान पर भारत रहा है चौथे स्थान पर। प्रथम स्थान पर अमेरिका है, सेकंड रशिया, तीसरे स्थान पर चाइना है 138 देशों की सूची में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक रही है 142वीं। प्रेस स्वतंत्रता भारत की रैंक है 142वीं। और प्रेस स्वतंत्रता में टॉप 3 देशों में प्रथम है नॉर्वे, सेकंड फिनलैंड, तीसरा है डेनमार्क, अंतिम स्थान पर इरिट्रिया हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, नीति आयोग के द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में मेजर स्टेट की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये मैंने बताया था आपको, कर्नाटक है वो मेजर स्टेट की लिस्ट श्रेणी में टॉप किया है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जो भी कैंडिडेट न्यू है चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।